गाइस वेलकम बैक। सो फाइनली इट इज बीएमसीएम, बड़े मियां छोटे मियां वर्सेस मैदान। ये तो सभी को पता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ होगा, इन दोनों का हश्र इस टाइम पर, हाइप लेवल क्या चल रहा है दोनों का, और ट्रेलर जो है बीएमसीएम के ट्रेलर के बाद से अब वेट कितना हो रहा है मैदान के ट्रेलर का, सब कुछ के बारे में डिस्कशन होगा यहाँ पर इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस क्लैश के बारे में, जो कि एक्चुअली ना क्लैश होकर भी क्लैश नहीं है, क्योंकि दोनों ही फिल्में बिल्कुल अलग अलग जॉनर की हैं, इनकी ऑडियंस अलग अलग है, और इस टाइम पर जो टोटल ओवरऑल अगर हम ऑडियंस की बात करें तो ये दोनों ही फिल्मों को जाकर के देखने वाली हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई कौन सी फिल्म है जो ज्यादा बड़ा बिजनेस कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे, और कौन सी फिल्म है इस वक्त पे जिसका बहुत ज्यादा हाइप जो है वो बढ़ चुका है। तो नो डाउट, क्योंकि जब से बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर हमने देखा है, ट्रेलर के बाद से हाइप लेवल भाई स्काई हाई हो चुका है। अभी आप ये जो लिस्ट देख रहे हो, ये है IMDb की लिस्ट, जिसमें टॉप नंबर पर बड़े मियां छोटे मियां आ चुकी है। जी हाँ, इस पूरी लिस्ट को एक बार मैं आपके साथ रन थ्रू करूंगी सो दैट हम लोग देखें मैदान कहां पर यहाँ पे फिट होती है। तो अगर इस लिस्ट के ही बारे में पहले बात करते हैं, तो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 1 पे जो फिल्म आ रही है दैट इज बड़े मियां छोटे मियां विद 38.5% इंटरेस्ट। मतलब इतने जो पॉपुलेशन है रियल टाइम या पॉपुलैरिटी आप कह लो, इतनी ज्यादा पॉपुलर ये फिल्म है इन द न्यूट्रल ऑडियंस, 38.5%, ये सबसे हाईएस्ट माना जा रहा है। इसके बाद जो नीचे आता है दैट इज अ शो द ग्रेट इंडियन कपल शो, 12.9%। डिफरेंस देखो कितना बड़ा है यहाँ पर दोनों में। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कल्कि विद 12.2%। फोर्थ नंबर पे है फैमिली स्टार विद 8.9%, दिस इज अ तेलुगु मूवी। फिफ्थ नंबर पे आती है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, 6.7%। सिक्स नंबर पे हीरा मंडी द डायमंड बाजार, 5.4%। सेवेंथ नंबर पे आवेशम, 4.4%। एंड एट्थ नंबर पे आ रही है मैदान विद जस्ट 4.3%। नाइन्थ पर दुकान और 10th पर अमर सिंह चमकीला, ये दोनों जो है ये बाकी लास्ट में आती है। लेकिन भाई साहब, मैदान के लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि ये सीधा 8वें पायदान पे हमको नजर आ रही है 4.3% के साथ। अब देखो यहाँ पे गेम चेंजर क्या हो सकता है। अभी तक मैदान का सेकंड ट्रेलर नहीं आया है। जब तक बीएमसीएम का भी ट्रेलर नहीं आया था, तब तक बीएमसीएम भी जो मोस्ट एंटिसिपेटेड वाली लिस्ट है उसमें काफी नीचे रैंक कर रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रेलर आया, उसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो एकदम चढ़नी शुरू हो गई, ऑडियंस एक्साइटेड हो गई, एग्जिबिटर्स बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं, इस वक्त स्क्रीन काउंट्स आ चुके हैं, यूएई ऑस्ट्रेलिया में एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। तो मतलब ये फिल्म का जो नशा है वो सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के कि बीएमसीएम देखनी है ईद पे। सबसे बड़ी मोस्ट कह सकते हो कि अवेटेड फिल्म ऑफ 2024 हो गई है। नाउ कमिंग बैक टू द क्लैश। अब ये क्लैश जो है, इसको भी लेकिन हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, बावजूद इसके कि अभी मैदान यहाँ पर 8वें पायदान पे नजर आ रही है। लेकिन एक तो सेकंड ट्रेलर नहीं आया है, अभी एडवांस बुकिंग नहीं खुली है, साथ साथ में अगर देखें शैतान ऑलरेडी रन कर रही है अजय देवगन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे। तो ये जस्ट वेट किया जा रहा है, जैसे ही अप्रैल का मंथ शुरू होगा, 1 अप्रैल के आसपास में माना जा रहा है कि मैदान का सेकंड ट्रेलर भी आएगा। और चाहे वो थोड़े कम ड्यूरेशन का होगा, इतना लंबा नहीं होगा जितना 3.5 मिनट का बीएमसीएम का ट्रेलर था, उतना नहीं होगा। लेकिन मैदान का जो ट्रेलर है वो ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेलर जो था वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था ऑडियंस को, और अब सेकंड ट्रेलर पर उतना ही ज्यादा मेहनत की गई है, उतना ही काम किया गया है। नाउ द बिगेस्ट थिंग इन दोनों के क्लैश में जो है वो है स्क्रीन काउंट्स। इस वक्त पे मैं आपको बता चुकी थी कि बड़े मियां छोटे मियां के पास डोमेस्टिकली 5000 स्क्रीन हैं, 5000। ओवरसीज में वाईआरएफ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वहां पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा स्क्रीन्स में, बहुत बढ़िया स्क्रीन काउंट्स वहां से भी आएंगे। अगर हम शो काउंट्स, डेली शो काउंट्स की बात करें, तो बड़े मियां छोटे मियां की जहां तक लगता है मुझे, करीब 12 से 13 हजार शोज एक दिन में ये लेगी 100%। और अगर हम बात करते हैं मैदान की अभी इस वक्त पे, तो ना अभी शो काउंट्स के बारे में उतना क्लैरिटी आई है, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक लगता है मिनिमम टू मिनिमम 2,500 से 3,000 शोज इसके पास भी इंडिया में रहेंगे। और अगर ओवरसीज की बात की जाए, वेल आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द ओवरसीज मार्केट that is excited about मैदान। ओवरसीज मार्केट is definitely excited about BMCM, बट मैदान के बारे में अभी ओवरसीज मार्केट में क्या चल रहा है कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक और चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी वो ये, जैसे कि मैं बोलती भी हूँ कि आज के समय में जो सबसे बड़ा प्लेयर है और जो सबसे लॉन्ग रन के लिए फिल्मों को फायदा पहुंचाता है, वो है फिल्मों का कंटेंट। तो डिस्पाइट बजट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्रीन काउंट्स, ये वो स्टार का नाम या प्रमोशन, अगर फिल्म में दम नहीं होगा तो फिल्म कितना भी पैसा लगा लो, कुछ भी कर लो, फिर वो अपनी कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो प्रमोशन हो ना हो, स्क्रीन काउंट्स हो ना हो, कोई बातचीत अभी कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा हुआ तो सारा का सारा लाइमलाइट वो दूसरी फिल्म ले जा सकती है जिसका अभी कोई नामो निशान नहीं है। और अगर कंटेंट बहुत ही अच्छा हुआ तो ये ब्लॉकबस्टर में जल्दी जा सकती है, ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में जल्दी जा सकती है। वैसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बीएमसीएम का बजट 250 करोड़ है, मैदान का बजट 100 करोड़ मानो, मतलब ज्यादा करके 125 करोड़ के आसपास इस फिल्म का बजट है, ज्यादा बजट ही नहीं है।
तो कंपटीशन वाइज अगर देखा जाए तो BMCM के पास ज्यादा बड़ा टारगेट है अचीव करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, और मैदान के पास उतना बड़ा लंबा चौड़ा टारगेट ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ना ये जो क्लैश है मुझे याद दिला रहा है गदर 2 वर्सेस OMG की। आपको भी अच्छे से याद होगा गदर 2 की जो वेव थी भाई, हर बंदा गदर 2 के बारे में बात कर रहा था। नॉस्टैल्जिया फैक्टर कह लो, तारा सिंह कह लो, जो भी चीजें थी, गदर 2 वाज अ रेज, इट वाज अ रेज, आई क्लियरली रिमेंबर दैट। और मतलब इतना जबरदस्त लोगों में पागलपन था, ट्रैक्टर भर भर के लोग जा रहे थे उस फिल्म को देखने। वहीं पर OMG 2 जो थी उसका भले ही उतना क्रेज नहीं था, लेकिन उसने भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखा, बहुत बढ़िया अपना नंबर क्रिएट किया, और वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में चली गई थी। एंड ऑल्सो बिकॉज क्योंकि दोनों के कंटेंट्स लोगों को बहुत पसंद आए थे, ये एक मेन रीजन था। OMG इसलिए सस्टेन कर पाई थी क्योंकि उसका कंटेंट लोगों को बेहद बेहद पसंद आया था, और सच में उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, एंड गदर 2 का भी कंटेंट अच्छा था। सो इसीलिए दोनों ही फिल्मों ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया। यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा कि चाहे आंधी ज्यादा BMCM की चले, लेकिन अगर मैदान का कंटेंट अच्छा हुआ तो ये भी फिल्म कम नहीं रहेगी, और ये भी फिल्म अपना बहुत जल्दी कॉस्ट रिकवर करके ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में आएगी। नाउ द थिंग इज, अभी इस वक्त पे जो सबसे बड़ी चीज है जो बॉदर कर रही है वो ये है कि मैदान को लेकर के अभी बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। फिल्म बहुत पास है रिलीज के, और बिल्कुल वी आर नॉट सीइंग एनी ट्वीट्स, वी आर नॉट सीइंग एनी प्रमोशनल मटेरियल ऑफ मैदान, जो अब बहुत जरूरी है। ट्रेलर जब भी लाओगे, पोस्टर्स वगैरह लाने शुरू करो। कुछ एक पोस्टर हमने कल परसों देखा भी था, एक नया पोस्टर आया था, इट वाज नॉट दैट इंट्रीगिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, उससे कुछ ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, कोई ना कोई प्रमोशनल एक्टिविटी, ऑन ग्राउंड प्रमोशन हो गया, कुछ भी हो गया, वो करना इस वक्त पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। नहीं तो ऑडियंस भूल जाएगी कि मैदान भी रिलीज हो रही है उस टाइम पे। अब एक और चीज ये है कि इंडिया में जो एडवांस बुकिंग है, डोमेस्टिकल जो एडवांस बुकिंग है, वो दोनों ही फिल्मों की स्टार्ट होने जा रही है। अभी BMCM का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 2 या 3 तारीख को BMCM की एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम मैदान की बात करते हैं तो मुझे लगता है 1 या 2 तारीख में जैसे ही ट्रेलर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर भी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। एवरीथिंग इज नाउ राइडिंग ऑन दैट वीडियो कॉन्टेंट ट्रेलर नंबर 2। अब वो क्या है, कैसा है, ड्यूरेशन में आपको बता चुकी हूँ, वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, केवल 1 से 1.5 मिनट का वो सेकंड ट्रेलर कट किया गया है। लेकिन इम्पैक्ट डालना होगा तो वो 1 से 1.5 मिनट भी इम्पैक्ट डाल देगा। तो देखते हैं अभी वो सब क्या उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन सो फार भाई मार्केट गर्म है। ईद को लेकर के वो जो 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है ना, वो एक बहुत हैवी बॉक्स ऑफिस के लिए कह लो, बहुत फ्रूटफुल टाइम होगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉक्स ऑफिस के लिए, जब जम के कलेक्शंस आ सकती हैं। और 2024 में ये डर्थ जो है 2-3 महीने से चल रही है अच्छी बड़ी कलेक्शन की, तो मुझे लगता है वो कंप्लीट हो जाएगी विद बोथ दीज मूवीज रिलीजिंग इन अ क्लैश। सो बट यस, सो फार बड़े मियां छोटे मियां is leading ahead in many departments, it is leading ahead, but I am not ignoring मैदान also। मुझे लगता है मैदान भी बहुत प्रॉमिसिंग है। इसका जो स्पोर्ट्स ड्रामा वाला जो इसका थीम है, बहुत लंबे समय से लोगों ने ये नहीं देखा है, और आज के समय में 2024 में हम लोग देख रहे हैं बहुत डिफरेंट डाइवर्स थीम्स आ रही हैं, डाइवर्स जॉनर्स आ रहे हैं, जिसको देखने के लिए लोग सच में एक्साइटेड भी हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टू हैपन। बाकी आपको क्या लगता है, इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म आगे बढ़ने का दमखम रखती है? इस वक्त पे किस फिल्म का ज्यादा दबदबा कायम है? भाई ऑब्वियसली वी नो कौन सी फिल्म का भी ज्यादा कायम है दबदबा, लेकिन आप मैदान को लेकर क्या कहना चाहते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल स्टोरी फैंक्शन।